सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुमशुदा बच्चे एवं उनके लिए किए गए प्रावधानों पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सदस्य CWC भोपाल डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी। निवेदिता जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे मेहमान है परिवीक्षा अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई भोपाल श्री फैजान खान जी। फैजान जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बच्चे जो अपने घर से, परिवार से दूर कहीं अकेले गुम जाते हैं, कहीं किसी को स्टेशन पे मिलते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता और जिनके बारे में ये जानकारी नहीं होती कि वो कहाँ से आए हैं और उनको कहाँ भेजना है, क्या करना है, या उन बच्चों के लिए क्या आगे करना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले निवेदिता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुमशुदा बालक किन्हें माना गया है? चित्रा जी, ऐसा कोई भी बालक जो अपने परिवार से बिछड़ गया है जी, वो उस परिवार के लिए गुमशुदा हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी बालक सड़क पर, स्टेशन पर, बाजार में अपने परिवार के बिना मिलता है, वह अनाथ या गुमशुदा बालक की परिभाषा में आता है। जी फैजान जी, जैसा कि अभी निवेदिता मैम ने बताया कि कोई भी बच्चा जो अपने परिवार से बिछड़ गया है जी, तो वो गुमशुदा की श्रेणी में आता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई गुमशुदा बालक मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? इसके साथ हम पहले ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल चित्रा जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि समाज में इतना बच्चे मिस हो रहे हैं, इतने बच्चे गुम रहे हैं, और अगर किसी का बच्चा गुम जाता है तो वो पहले तो अपने आसपास क्षेत्र में ढूंढने का प्रयास करे, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में ढूंढने का प्रयास करे। अगर नहीं मिलता है तो वो इसकी सूचना तुरंत जाए पुलिस स्टेशन, वहाँ पे इसकी सूचना दे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। इसके साथ ही साथ अगर उसको ये लग रहा है कि बच्चा के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिल रही है तो वो मतलब भारत सरकार की वेबसाइट है www.trackthemissing वेबसाइट, उस पर भी इसकी एंट्री कर सकता है। जी, आपने बताया कि भारत सरकार की वेबसाइट है, उस पर वो एंट्री कर सकता है। जी, तो कैसे एंट्री करेगा वो? उसको इस बारे में जानकारी कैसे दी जाती है सरकार द्वारा, और कैसे वो उस साइट पर जाएगा? क्योंकि आम आदमी को ये पता नहीं होता। बाकी तरीके तो वो अपना लेते हैं कि बच्चे को स्वाभाविक है अपने परिवार में ढूंढेगा, रिश्तेदारों में ढूंढेगा व्यक्ति, पुलिस थाने भी रिपोर्ट लिखाएगा जब नहीं मिलेगा। पर ये जो आप वेबसाइट बता रहे हैं, ये क्या वेबसाइट है और इसके माध्यम से कैसे कार्य होता है? जी मैम, भारत सरकार महिला कैसे लोग इसको इस पे जाकर कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं? जी मैम, जो वेबसाइट बताई कि www.trackthemissingchild वेबसाइट, ये भारत सरकार महिला एवं बाल विकास की वेबसाइट है। ये पैन इंडिया लेवल पे काम करती है और इसमें काफ़ी सब सेक्शंस बने हैं कि पुलिस थाने से उसमें अपनी दर्ज रिपोर्ट करें, जो होम्स हैं जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ से जानकारी दें, और CWC भी उसमें एक पार्ट है, वो भी उसमें जानकारी दर्ज करें, और व्यक्ति भी जाके उसमें अपनी जो खोया पाया एक सेक्शन होता है, उस खोया खोया सेक्शन में जाके अपने बच्चे की जानकारी, अपने परिवार की जानकारी और उससे संबंधित जो जो जानकारियाँ हैं वो उसमें इंदराज कर सकता है, उसमें दर्ज कर सकता है, जिससे वो जानकारी जो भी उस वेबसाइट को ट्रैक कर रहा है, देख रहा है, वो जानकारी वहाँ चली जाती है और उससे वो एक प्रयास हो जाता है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी तलाश किया जा सके। जी मैम। जी फैजान जी, आपने बताया कि भाई वो जो वेबसाइट है वो इसलिए है कि उस बहुत सारे लिंक उससे जुड़ी हुई हैं
और किसी न किसी माध्यम से उस बच्चे को ढूंढा जा सकता जी। है, क्योंकि बहुत सारे लिंक हैं उससे। जी। पर एक जो सबसे बड़ी समस्या एक आम आदमी के लिए है जी। कि उसको ये इस वेबसाइट के बारे में जानकारी हो, इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए क्या कोई साधन किए गए, या अगर वो थाने में जाता है तो ये वेबसाइट के बारे में उसको जानकारी दी जाती है, कैसे वो उस तक पहुँचे, कैसे वेबसाइट तक कैसे पहुँचे? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है कि हम देखते हैं कि समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं कि हमारे समाज में पढ़े लिखे जो लोग हैं, तबका है, वो तो उसको जानकारी है, वेबसाइट के बारे में जानकारी है, इंटरनेट के बारे में जानकारी है। बट एक हमारे समाज का एक दूसरा हिस्सा भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इंटरनेट की, वेबसाइट की जानकारी नहीं होती है। तो वो सबसे बेहतर है कि वो थाने में जाएँ, थाने में जाके इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएँ। और थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पहले पुलिस उसकी सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को ये डायरेक्शन दिया कि अगर किसी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके पास आती है तो वो सिर्फ ना कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करें, बल्कि धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत एक प्रकरण भी दर्ज करें। और ये अवधारणा मान ली जाती है कि बच्चा अपहरण हो गया है और उसको ढूंढने के प्रयास करें। तो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत अच्छा फैसला है कि इससे एक डायरेक्शन उनको पुलिस वालों को मिला कि एक अवधारणा मानते हुए कि हमें इसमें 363 की कायमी करना है, तो उसमें और ढूंढने का प्रयास और तेज़ी से हो जाता है। मैं एक पिछले भोपाल में एक साल में कितने बच्चे मिस हुए और कितने मिल गए हैं उसका डाटा शेयर करना चाहूँगा। भोपाल में 588 एक कॉलर लाइन पर हैं, हम उनका सवाल लेते हैं, फिर हम वापस इस सवाल पर आएंगे। बिल्कुल। और ये डाटा हम फिर अपने दर्शकों को बताएंगे। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। नमस्कार, मैं नंद स्वरूप जी, नमस्कार जी। मैं जानना चाहते हैं जो आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, थोड़ा जोर से बोले। लगता है हमारा संपर्क कट गया है, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शायद ये पूछना चाहते थे कि यदि कोई बच्चे गुम हो जाते हैं तो कहाँ पर रिपोर्ट की जा सकती है? मैम, सबसे बेस्ट ये है कि आप आपके नज़दीकी थाने में जाके इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, वहीं से उसका आगे की प्रक्रिया चालू हो जाती है। जी। और जैसा कि मैं शेयर करना चाह रहा था कि जी, हम चर्चा कर रहे थे कि जो आंकड़े हैं आप वो बताना चाह रहे थे। भोपाल के हम अगर बात करें, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, इतने सघन आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ पे। पिछले एक साल में जो डाटा हमारे पास है कि 588 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, और इसमें से कुछ 488 के आसपास बच्चे दस्तयाब हुए हैं, जो मिल गए हैं। बाकी बच्चे अभी भी गुमशुदगी श्रेणी में हैं। जी। निवेदिता जी, हम जहाँ बात कर रहे हैं कि गुमशुदा बालकों के बारे में, बच्चों के बारे में, तो यदि किसी को कहीं रास्ते चलते कोई बच्चा मिलता है या स्टेशन पे मिल जाता है और वो अपने बारे में कोई ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहा है कि वो कहाँ का है, उसके पेरेंट्स कौन है, कहाँ से आया है, तो ऐसे बच्चों के लिए जिसको मिलता है उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी को भी कोई बालक मिलता है, अगर बालक ये बता भी देता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ या मेरा परिवार ये है और उसके परिवारजन ये है, परिवारजनों से अगर बातचीत भी हो जाती है, तब भी उस व्यक्ति को, उस बच्चे को अपने यहाँ नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए स्टेशन पे है तो स्टेशन पे भी रेलवे चाइल्ड लाइन के सभी जगह ऑफिस है ज़्यादातर, तो हमको वहाँ पर बच्चे को सुपुर्द कर देना चाहिए। दूसरा, एक अगर हमें कहीं बाजार में या कहीं भी शहर में कहीं भी मिलता है तो एक 1098 1098 टोल फ्री नंबर है। इस पर किसी भी व्यक्ति को जो बालक मिला है उसकी जानकारी वो दे सकते हैं, जहाँ से चाइल्ड लाइन के माध्यम से उस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जाता है। तीसरा है कि अगर आपके पास कोई बच्चा है तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाके उसकी सूचना दर्ज करा सकते हो। और ये अगर हम 24 घंटे के अंदर जिसका बच्चा खोया है उसको भी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, और जिसको बच्चा गुमशुदा मिला है उसको भी अपनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए कि मुझको ऐसे ऐसे कोई बच्चा मिला है। जी दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक। कमाल कर दिए, घर घर में सबने शौचालय बना लिए। अरे भाई साहब, असली हीरो तो कोई और है। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ।
भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई, हर रोज, हमेशा। दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं गुमशुदा बच्चे एवं उनके लिए किए गए प्रावधानों पर। एक बार फिर याद दिला दें, हमारे साथ बातचीत के लिए हैं सदस्य CWC भोपाल डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं पर्यवेक्षी अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई भोपाल श्री फैजान खान जी। आइए चर्चा जारी रखते हैं। फैजान जी, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि एक टोल फ्री नंबर है बच्चों के लिए कि यदि कोई भी मिसिंग बच्चा होता है तो उसके लिए 1098 पर सूचना दी जा सकती है। तो ये जो टोल फ्री नंबर है ये किस तरह से काम करता है और इस पर अगर कोई सूचना दी जाती है तो कैसे कार्य होता है? इस बीच एक कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पर हैं, हम चर्चा पे वापस आते हैं। नितेश जी हैं। नितेश जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम नितेश मिश्रा, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये कि सर, मैं जो बाल हेल्पलाइन नंबर हुआ करता था, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानना चाहता हूँ। ये कहाँ से कम्युनिकेशन होता है, ये कहाँ पे लगता है, वो कहाँ पे, उसका नंबर भी आप दोहरा दीजिए। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सटीक है और हम इसी पर चर्चा कर ही रहे थे आपका सवाल आने के पहले। ये जानना चाहते हैं कि बाल हेल्पलाइन का नंबर क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बाल हेल्पलाइन मतलब चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 10981098, ये सिंपल टोल फ्री नंबर है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी मोबाइल से, लैंडलाइन से इस नंबर पे फ़ोन करे। ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जैसे ही हम इस मोबाइल इस नंबर पे मिलाते हैं तो वहाँ पे जो कॉलर है वो पूरी आपकी डिटेल्स लेता है और आप जिस राज्य, जिस ज़िले, जिस क्षेत्र से बात कर रहे हैं वो वहाँ से सारी डिटेल उस क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ की जो लोकल हेल्पलाइन, लोकल चाइल्ड लाइन है वो आपके पास आती है और वो बाकी उस बच्चे को रेस्क्यू करती है और आगे की कार्रवाई करती है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप भोपाल से बात कर रहे हैं, आपने भोपाल से 1098 डायल किया, आपका नंबर लगा वहाँ के कस्टमर केयर में, वहाँ आपसे सारी डिटेल्स ली गई और वो जो डिटेल्स आपने दी हैं वो डिटेल्स यहाँ भोपाल की लोकल चाइल्ड लाइन जो काम कर रही है भोपाल ज़िले में, उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और वहाँ से तुरंत चाइल्ड लाइन टीम उस जगह पर आएगी जिस जगह पर आप हैं और वहाँ से उस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट नंबर है और प्रशासन द्वारा इसका हर जगह प्रचार प्रसार किया जाता है और इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाता है कि अगर कोई बच्चा मिसिंग है या कोई बच्चा किसी परेशानी में तो वो इस नंबर को फ़ोन करे और वहाँ से उसकी हेल्प की जाए। दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कोई भी बच्चा गुम हुआ है, जो भी हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे वो भी इस नंबर को अपने जहन में बैठा लें और चाहे तो कहीं नोट करके रख लें, क्योंकि वो अपनी मदद तो कर ही सकते हैं, साथ में दूसरों को भी कर सकते हैं यदि किसी का बच्चा गुम होता है तो आप ये नंबर नोट कर लें 1098। ये बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। यदि कोई बच्चा गुम होता है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करेंगे। जैसे ही आप फ़ोन करते हैं तो वो नेटवर्क से, वहीं से वो लोग शुरू हो जाते हैं बच्चे को रेस्क्यू करना और जहाँ भी वो है तो उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। फैजान जी, फैजान जी, आपने बताया कि हेल्पलाइन नंबर है। ये तो एक सिस्टम है जो ऑफिशियल सिस्टम है। अगर हम कानून की बात करें तो कानून में गुमशुदा बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? मैम, कानून में जैसे हम बात करी हमने पहले भी कि कानून में अगर किसी के बच्चा गुम हो जाता है, 0 से 18 साल का बच्चा गुम हो गया है तो कानून में 0 से 18 साल के बच्चे को मतलब बच्चा माना है तो वो फ़ौरन नज़दीकी थाने जाए, थाने में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए और उसकी रिपोर्ट वहाँ दर्ज की जाएगी। उसमें पहले सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती थी, मगर अब उसमें एक FIR भी होती है। धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत उसका अपहरण का केस मानकर उसको दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद पूरी पुलिस उसमें कार्रवाई करती है और साथ ही साथ पुलिस अपने वायरलेस पे अपने जो लोकल थाने हैं वहाँ जानकारी दी जाती है और उसकी जितनी पहुँच होती है वो जानकारी दी जाती है। तो इस तरह से उसमें एक पूरा प्रकरण दर्ज हो गया है। प्रकरण के बाद जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा देती है। उसमें अगर बच्चा उनको मिल जाता है, बच्चा अगर मिल गया है, बच्चे से पूछताछ की जाती है। बच्चे ने अगर ये बताया कि उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ कहीं ट्रैफिकिंग हुई है या उसके साथ लैंगिक शोषण हुआ है तो उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाती है। उसके कथन लेख किए जाते हैं, कथन लेख करने के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाती है। अगर बच्चे ने ये कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से घूमने गया था, मेरे साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, तो उस बच्चे को उसके माता पिता के हैंडओवर कर दिया जाता है।
ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर बच्चा दस्तयाब हुआ, मतलब बच्चा पुलिस वालों को मिला और उस बच्चे के कथन लिखे गए, बच्चे ने कहा कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे साथ लैंगिक शोषण हुआ है, तो उस बच्चे का मेडिकल कराया जाता है। उसके आधार पर ही प्रकरण में धाराएं बढ़ाई जाती हैं। जैसे अगर लड़की है तो 376 के कैसे 3/4 पॉक्सो के धाराएं वो बढ़ाई जाती हैं, और लड़का है तो 377 की धाराएं बढ़ाई जाती हैं। एक पूरा एक इन्वेस्टिगेशन होता है, पूरा प्रकरण बनता है, फिर जो आरोपी है उसकी शनाख्ती की जाकर उसको गिरफ्तार किया जाता है और आगे फिर माननीय न्यायालय में उसका प्रकरण दर्ज किया जाता है। जी निवेदिता जी, अभी जैसा कि फैजान जी ने बताया कि जो मिसिंग बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरह से उन्हें ढूंढने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं। हम पुलिस की बात करें कि यदि कोई बच्चा, गुमशुदा बच्चा पुलिस को मिलता है तो उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जाना चाहिए किसी भी बच्चे के मिलने पर? जब पुलिस को कोई बच्चा मिलता है तो उसे 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जी। और उसके बाद में जो भारत सरकार के से जो निर्मित वेबसाइट है, जिसके बारे में फैजान जी ने भी बताया, www.trackmissingchild.gov.in, तो इस पे उसकी पूरी रिपोर्ट, सारी जानकारी डाली जाती है, जिससे एक हम कह सकते हैं मास रूप में सारे बच्चे जो गुमशुदा हुए हैं और जो गुमशुदा मिले हैं उनकी जानकारी उस पोर्टल पर रहती है। जब हम यहाँ से उस चीज़ को अपडेट करते हैं तो वो जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो उसको डिटेक्ट करता है, और कहीं भी अगर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जा गई है तो उसको हमें ढूंढने में आसानी होती है। जी फैजान जी, जब हम गुमशुदा बच्चों की बात करते हैं और अभी मैडम ने बताया कि पुलिस को किस तरह से 24 घंटे के अंदर उसको बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना चाहिए, तो क्या सिर्फ पुलिस को ही ये अधिकार है कि वो बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करे, या किसी और को भी कोई बच्चा मिलता है और वो पुलिस वाले को देता है, या वो खुद भी जाकर पेश कर सकता है? मैम, पुलिस तो एक सिस्टम का पार्ट है कि पुलिस को काम करना चाहिए, मगर एक बच्चा गुम है और वो किसी व्यक्ति को मिला है, राह चलते किसी व्यक्ति को मिल रहा है और उसको बाल कल्याण समिति के बारे में पता है, तो वो तुरंत उस बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करे। ना सिर्फ पुलिस बल्कि एक आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति या बालक स्वयं भी अपने आप को, उसको अगर बाल कल्याण समिति के सामने बाल कल्याण समिति के बारे में जानकारी है तो वो बच्चा अपने आप को भी वहाँ ले जा सकता है और अपने हेल्प के लिए उनसे गुजारिश कर सकता है। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि बच्चे को जानकारी है तो वो भी अपने आप को बाल कल्याण समिति के सामने ले जा सकता है, मदद ले सकता है। फैजान जी, एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आप बात कर रहे हैं बाल कल्याण समिति की, इसके बारे में अवेयरनेस कितनी है लोगों को, और कैसे ये आप लोगों को बताते हैं कि ऐसी कोई संस्था है, किस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि लोग इस तक पहुँच सके, अप्रोच कर सकें? एक आम आदमी को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। बिल्कुल चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बाल कल्याण समिति के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो इसका जो बाल कल्याण समिति है उसके बारे में सभी हम प्रचार करते हैं। बाल कल्याण समिति एक मतलब एक शासन का हिस्सा है, महिला बाल विकास का ये पार्ट है और इसमें 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। 5 लोगों की ये टीम होती है जो बच्चों के हित के लिए काम करती है। और ऐसा कोई बच्चा जो गुमशुदा है, जो घर से भागा हुआ है, जो मिसिंग है, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, या कोई भी बच्चा जो किसी प्रकार से प्रताड़ित है, किसी प्रकार से पीड़ित है, बाल कल्याण समिति उन बच्चों के लिए काम करती है। जहाँ कहीं भी ऐसा बच्चा पाया जाता है, बाल कल्याण समिति तुरंत वहाँ एक्शन लेती है, संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती है। और इनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। व्यक्तिजन जो समाज के आम नागरिक हैं उनको भी बताया जाता है कि बाल कल्याण समिति क्या है, कैसे कार्रवाई करती है, कहाँ बैठती है, कौन व्यक्ति वहाँ जा सकता है, उनका क्या कार्य क्षेत्र है, उनके क्या दायित्व हैं, उनके क्या अधिकार हैं। ये सब जानकारी धीरे धीरे मतलब आम लोगों के पास ये पहुँच रही है। जी, आम लोगों के पास इसको पहुँचाने के लिए जो आपके यहाँ माध्यम है, क्या जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि लोग टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और कई जगह हाट बाज़ारों में भी अगर इस तरह के आप कैंप लगाएं तो वो जानकारी पहुंच सकती है, क्योंकि जहां पब्लिक है, जहां लोग हैं, वहां अगर इस तरह के कोई आयोजन होते हैं तो उसमें अगर आप लगाएं तो इसका ज़्यादा अच्छे से उपयोग हो सकता है, क्योंकि डोर टू डोर या उस तरह से पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप ऑफिशियल उसमें प्रचार करते हैं तो वो माध्यम कितना सटीक होगा ये कहना मुश्किल होता है। निवेदिता जी, बाल कल्याण समिति अगर कोई बच्चा मिलता है तो क्या कार्रवाई करती है और उसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं?
चित्रा जी देखिए, बाल कल्याण समिति के समक्ष जब कोई भी बच्चा प्रस्तुत किया जाता है तो पहले तो हमारा ये प्रयास होता है कि बच्चा स्वयं अपने बारे में कोई जानकारी दे, परंतु जब 0 से 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं वो अपने बारे में इतनी जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो हमारा प्रयास होता है कि सबसे पहले हम उनको संरक्षण प्रदान करें। तो उनको हम है ना, जो भी हमारे पास शिशु गृह हैं वहाँ पर हम उनको संरक्षण प्रदान करते हैं और साथ ही उनकी जो मिसिंग ट्रैक है उस पर जानकारी डालते हैं। इसके बाद में जो 6 से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे उनका पता लेते हैं। यदि उनको परिवार के बारे में पता होता है तो उनके परिजनों को भी सूचित किया जाता है और वो परिजन यहाँ आ जाते हैं। यदि उनको अपने परिवार के बारे में ये पता है कि मैं किस ज़िले का रहने वाला हूँ परंतु मेरे घर के बारे में जानकारी नहीं है, तो एक बाल कल्याण समिति दूसरे ज़िले की बाल कल्याण समिति से बातचीत करके उस बच्चे का वहाँ स्थानांतरण करती है। और यदि इतने पर भी कई बार हमारे सामने MR बच्चे आते हैं जो अपने बारे में जानकारी नहीं प्रदान कर पाते हैं, तो मिसिंग ट्रैक पे तो डाल ही देते हैं, परंतु जब कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है तो हम हमारे यहाँ जितने भी संस्थाएं हैं, बाल गृह संस्थाएं, उनमें उन बच्चों को प्रवेश दिलाते हैं और उनके उचित देखरेख के जो भी प्रबंध आवश्यक होते हैं वह सब भी करे जाते हैं। जी मैडम, आपने एक शब्द उपयोग किया था MR से क्या मतलब है? MR मतलब जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो अपने बारे में जानकारी नहीं दे सकते, या जो मूक बधिर बच्चे हैं जो हमारे अपने बारे में बता नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों को भी संरक्षण देने का काम बाल कल्याण समिति और वो बच्चे भी गुमशुदा की ही श्रेणी में आते हैं जो हमें इस तरीके से विक्षिप्त अवस्था में सड़क पर पाए हुए मिलते हैं। जी फैजान जी, अगर कोई बच्चा गुमशुदा है और उसके परिवार का पता नहीं चलता है तो उसका पुनर्वास किस प्रकार किया जाता है? बिल्कुल मैम, बच्चे का परिवार ही उसका सबसे पहला निवास स्थान है। अगर कोई बच्चा है गुमशुदा है और वो बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आ गया है, बाल कल्याण समिति ने उसको शॉर्ट टर्म स्टे के लिए किसी गृह में रखवा दिया है, बाल कल्याण समिति उस बच्चे के परिवार के ढूंढने के बारे में प्रयास करती है, जैसे कि अभी निवेदिता मैडम ने शेयर किया है। मगर सारे प्रयास के बावजूद भी अगर उस बच्चे के परिवार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे कानून का जो किशोर न्याय अधिनियम है, बालकों की देखरेख को संरक्षण अधिनियम, उसका मूल उद्देश्य है कि उस बच्चे को समाज की समय का अभाव में हमें प्रोग्राम को यही विराम देना होगा। माफी चाहते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मिसिंग चाइल्ड के बारे में इस मंच के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दी। निवेदिता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो प्रक्रिया है उस पर प्रकाश डाला। दर्शकों, जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम में देखा कि जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है 1098 और बहुत सारी वेबसाइट भी हैं जिन पर जाकर आप उन बच्चों के बारे में जानकारी अपलोड कर सकते हैं और बच्चों के बारे में लोगों की मदद कर सकते हैं। आप भी अपने बच्चा का अगर कभी कहीं आपको लगता है कि कहीं मिसिंग है तो उसका पता कर सकते हैं। आज हम आपसे विदा लेते हैं, अगले अंक पे फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक ले आगे दीजिए, नमस्कार। उसमें